यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्नन्दिदिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोताबंधु, श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत एकादश स्कंद की चर्चा हम कर रहे हैं। दत्तात्रेय के द्वारा साक्षात भगवान के अवतार थे और इन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु दिए थे। अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए उन गुरुओं से इन्होंने कुछ शिक्षा ली थी। दत्तात्रेय के गुरुओं की चर्चा भगवान कृष्ण उद्धव से कर चुके। थोड़ा विचार करने की बात है कि उद्धव का ये वर्त भागवत में एकादश स्कंद में अध्याय 6 से लेकर के 29 तक है और इसको उद्धव गीता के नाम से जाना गया है। 24 अध्याय। हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का पाठ सुनाया है, महाभारत को सुनाया है। वो गीता अर्जुन गीता के नाम से जानी जा रही है। अर्जुन गीता में 18 अध्याय है और उद्धव गीता में 24 अध्याय है। ये 24 अध्याय की गीता। अर्जुन गीता, वो भगवत गीता, वो महाभारत का अंश है। महाभारत में, संपूर्ण महाभारत में 5 रत्न हैं, पंचरत्न उसको कहा जाता है। उसमें जो भगवत गीता है, अर्जुन गीता, सटीक है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये गीता का ही, ये महाभारत का ही अंश है। उसमें 18 अध्याय और उद्धव गीता में, ये उद्धव गीता श्रीमद् भागवत से संबंधित है और एकादश में अध्याय 6 से लेकर के 29 तक है और 24 अध्याय की गीता। अब वो 18 अध्याय उसमें क्यों है, 24 अध्याय क्यों है, किस कारण से है, अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अब जब ये होगा करेंगे, लेकिन हम अपनी भागवत कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण उद्बोधन देते हुए उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, हम जितना सत्संग से प्रभावित होते हैं, है ना, उतना किसी चीज से प्रभावित नहीं होते। नरोधयति माम योगो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव वा यथा वरुंदे सतसंगा सर्वसंगा पहुमा। भगवान कृष्ण का उद्धव जी, नरोधयति माम योगो,
हम योग से युग का प्रभावित नहीं है, न सांख्य से, न धर्माचरण से। यथा वरुंधे सत्संग, जितना हम सत्संग की प्रभावित होते हैं। क्यों? सत्संग वो चीज है कि सर्वसंगाप हो ही माम। हाँ उद्धव, उसमें उन गोपियों को शांति दिलाने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था, आपसे कहा था कि हमारे वियोग में रोने वाली गोपियों को जाओ, उधर कुछ भी समझा करके उनका रोना धोना बंद कराओ। उद्धव, उस समय तुमने कहा था ये तो 1-2 घंटे का काम है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की शिक्षा देकर के गोपियों को हम 1 घंटे के अंदर समझा करके आपको सीजन दे दें। उद्धव याद करें, आप गए यहाँ से 1 घंटे 2 घंटे की बात करके गए थे, कितने दिन रुके थे वहाँ? उद्धव उत्तर दिया, अरे वहाँ तो हमको 6 महीने लग गए। परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं समझा पाए। जिसमें निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते थे, कोई सूत्र कहते थे योग दर्शन के, उसमें गोपियां तर्क प्रस्तुत करती थी। निराकार कोई आकार नहीं होता है। अरे पंडित जी, गोपियां कहती थी, अरे पंडित जी, जब निराकार ब्रह्म की उपासना का हमें उपदेश कर रहे हैं, निराकार होता क्या है? करे बिन कैसी गाय दुई है हमारी वाह। तुम्हारा ब्रह्म निराकार, करे बिन कैसे गाय दुई है हमारी वाह, पग बिन कैसे नाच थिरक जाएंगे। हाथ पर नहीं तो क्रिया कैसे होंगी? क्षमा करो उद्धव जी। अच्छा उद्धव, फिर क्या हुआ? आप जब लौटे हैं तो उस समय आपने मार्ग में क्या सोचा? उद्धव ने कहा, तो मार्ग में तो हमने ये सोचा था अब हम निराकार की उपासना छोड़ देंगे, हमसे तो ठीक गोपियां हैं, उनकी भक्ति की ऊंचाई अधिक है, हम साकार ब्रह्म की उपासना अब प्रारंभ कर दें। उद्धव, क्या याद है तुमने क्या कहा था दशम स्कंद भागवत का? प्रेमास्त्रिया बनचरी, प्रेमास्त्रिया बनचरी व्यभिचार युक्ता, और कृष्णे को चैत परमा मनिरूढ़ भावा। कहाँ तो स्त्रियां जंगल में रहने वाली, संस्कार रहित, और कहाँ कृष्णे को चैत, और कहाँ गोपियों की विचार की, भावना की, भक्ति की ये ऊंचाई, दोनों में बड़ा अंतर है। कहाँ कृष्ण की भक्ति और कहाँ जंगल में रहने वाली गोपियां, है ना? अरे क्योंकि भगवान कृष्ण की, है ना, आदर्श में यही तो है कि नन्नेश्वरोपि भजते, नन्नेश्वरोपि भजते अविदिशोपि साक्षात्, नन्नेश्वरोपि, वो परमात्मा है कृष्ण, ईश्वरों भी भजते, वो साक्षात नारायण है, वो स्वीकार कर लेते हैं अविदिशोपि, बिना पढ़े लिखो। यदि पढ़े लिखो, पढ़ा लिखा भक्त है उसको स्वीकार है, बिना पढ़ा लिखा है उसको भी स्वीकार कर लेंगे। कैसे? श्रेयस्तनो अगदरा जैवोपयुक्ता, जैसे अगदराज, अगदराज कैसे? अमृत, गद माने रोग, और अगद, है ना, जो रोग को हटा दे, और उसका राजा कौन है? दवाइयों का राजा अमृत से बढ़कर क्या होता है? जैसे अमृत को कोई जानकार आदमी खा ले अमर हो जाए, और बेजानकार आदमी खा ले तो क्या अमर नहीं होगा? यही भगवान कृष्ण की भक्ति की एक विशेषता। पढ़ा लिखा हो वो लाभ पाएगा, बिना पढ़ा लिखा हो वो भी लाभ पाएगा, है ना?
वाह, वो तो तुमको खूब याद है। हाँ, जब लौटे थे तो हमने कुछ पूछा था, तो उद्धव तुमने निर्णय क्या लिया था? अरे महाराज, निर्णय क्या लिया था? निर्णय यही था कि हम साकार ब्रह्म की उपासना अब हम करेंगे, निराकार हमने छोड़ दिया, निराकार छोड़ दिया। अच्छा, तब निराकार की उपासना थी, गोपियों के प्रेम को देख करके निराकार छोड़ो, आप साकार के उपासक हो। अरे उद्धव, अब आज तुम्हें बताता हूं, जब उपासना करते थे निराकार, वो भी हम ही थे, और साकार को स्वीकार किया, वो भी हम ही थे, है ना? अरे मैं ही साकार हूं, मैं ही निराकार हूं। हाँ, नहीं मैं नहीं हूं, भगवान के लिखा उद्धव, नहीं मैं नहीं हूं, हूं हाँ मैं, नहीं मैं निराकार में, नहीं मैं नहीं हूं हाँ मैं ही आस्ति की नास्ति की व्याख्या हूं, निलज्जा हूं इतना, निलज्जा हूं इतना कि हूं सर्वव्यापक, लजीला हूं इतना, अगोचर सदा हूं, नहीं मैं नहीं हूं कि हूं हाँ मैं ही आस्ति की नास्ति की व्याख्या हूं। अरे महाराज, ये आज क्या करें? अपराध, महापराध, बहुत बड़ा अपराध ये हुआ, आपको सका मानता रहा। यदि आप ही निराकार थे और आप ही साकार, वही नारायण हैं, सारे जीवन हमसे भूल रहे हैं। और आज ये स्पष्ट चित्र आपका जो स्वरूप है साक्षात नारायण का, वो आप दे रहे हैं। तत् क्षम्यता में महतोपराधो, हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के चरण देखने के उद्धव, तत् क्षम्यता में, इसलिए नारायण हमारे अपराध को क्षमा कर दो। कल अपराध तुमने क्या किया है? कल अपराध आपको सखा कहा हमेशा, और सखा मान करके, सखा समझ करके, सखेति मत्वा, सखा मान करके हमने प्रसभम यदुक्तम, एक बार नहीं, प्रसभम कई बार, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखीति। आपको कभी यादव कह के बुला लिया, कभी हे कृष्ण कह के बुला लिया, है ना? कभी हे सखा कह के बुला लिया। आप तो साक्षात नारायण है। ये सब कैसे हुआ? ये हमारी अज्ञानतावश हुआ, हम आपकी समझ नहीं पाए। तो आज हमारा अब एक निवेदन है, और निवेदन ये है, ज्ञानम विशुद्धम, वाह वाह व्यास, खुद अपने को सरेंडर कर रहे हैं भगवान कृष्ण के चरणों में। ज्ञानम विशुद्धम, विशुद्ध ज्ञान, और हमें आशा है कि आप देंगे। ज्ञानम विशुद्धम विपुलम महांतम वैराग्य विज्ञान युतम पुराण, आप हमको विशुद्ध और महान और जो वैराग्य से भरा हुआ है, और पुराणम, यहाँ सत्य शास्त्र बोल रहा है, पुराणम, पुराणम तो पुराना है, सनातन, उस ज्ञान का कुछ अंश अपने से भक्त को आप प्रदान करें, है ना? इस आशा के साथ हम आभारी हैं आपके। भगवान ने कहा, उद्धव, हमारे जीवन का 125वां वर्ष चल रहा है, और तू हमारे सखा हो, है ना? इस
इसलिए जो निवेदन है उस निवेदन को स्वीकार करें। उद्धव, पहले संसार को समझो। ये संसार क्या है? ये संसार द्वेयास बीजे, द्वेयास बीजे शतमूलास त्रिनालः पंचास्कंधा पंचरसा प्रसूति। द्वेयास बीज, संसार रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। संसार एक वृक्ष है और इसके दो बीज हैं। कौन? एक पाप और एक पुण्य। द्वेयास, संसार रूपी वृक्ष के दो बीज, पाप और पुण्य। शतमूलास त्रिनालः, इसकी सैकड़ों जड़ें हैं। सैकड़ों जड़ें, अरे सैकड़ों जड़ें, सैकड़ों वासनाएं, इच्छाएं, यही सैकड़ों संसारी वृक्ष की जड़ें। त्रिनाला, इसके तीन तने, तीन तने कौन? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पंचास्कंधा पंचरसा प्रसूति, इसमें 5 डाले हैं। कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंचमहाभूत। पंचरसा प्रसूति, इस वृक्ष का जन्म 5 रसों से हुआ। रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श। 5 जो पंचमहाभूत हैं उन तीनों के गुण, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। फिर दशैक शाखो, एक बात उनको और कह देते हैं, जहां तुम्हारी समझ में नहीं आना टोक देना, कह देना, साफ करा देना, है ना। आगे बोलो भगवान कृष्ण, उद्धव, दशैक शाखो, इस वृक्ष की 11 टहनियां। टहनियां को 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। दशैक, 10 और 1 11, तो दशैक शाखो, शाखाएं, 11 टहनियां, 11 टहनियां हैं। दुष्पर्ण नीडो, इस वृक्ष में एक घोंसला है जिसमें 2 पक्षी रहते हैं। दुपर्ण, है ना, नीडो, दुष्पर्ण नीडो, 2 पक्षियों वाला घोंसला। और भी आगे, त्रिबल कलो, त्रिबल कलो, 3 छाले हैं इस वृक्ष में। 3 छाले, कौन कौन? पाद, पित्त, कफ, 3 छाले। और द्विफलो, इसमें 2 फल हैं। कौन? सुख और दुख। और कहां तक गया है? अलकम प्रविष्टा। तो 10वें स्कंद में गर्भस्तुति में भगवान कृष्ण जब देवताओं ने सिद्ध किए, वहां पर मनुष्य को आदि वृक्ष माना है। शायद इसको याद दिला दें, एकायनो सहु दुफुला त्रिमूला। वहां 10वें स्कंद, ये वहां मानव शरीर को आदि वृक्ष माना, यहाँ एकादश में संसार को वृक्ष माना। बात दोनों एक हैं, क्योंकि वृक्षादि की कल्पना करने वाला 84 लाख योनि केवल मनुष्य है। चाहे मनुष्य को आदि वृक्ष मान ले, चाहे संसार को वृक्ष मान ले, मनुष्य के अलावा कोई कल्पना नहीं किसी की वृक्षादि की, है ना। तो उस तरीके से गर्भस्तुति में व्यास जी ने वहाँ एकाएक इस तरीके का वर्णन किया, और संसार रूपी वृक्ष में यहाँ पर किस तरीके वर्णन कर लिया। तो संसार को वृक्ष माने। तो उद्धव जी ने हाथ जोड़कर, महाराज मेरा थोड़ा हमें शक हो गया, थोड़ा भ्रम हो गया है। क्या नाम? कल ये जो दुष्पर्ण नीडो, ये 2 पक्षी और घोंसला वाली बात कही जी, समझ में नहीं आ रही। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले उद्धव जी
दुष्पर्ण है ना। अरे ये दो पक्षियों को जो हमने नाम लिया, घोंसला का नाम लिया है, ये मानव वृक्ष की कल्पना करता है, तो मानव का हृदय ही घोंसला है। मानव का हृदय ही घोंसला है। हृदय रूपी घोंसला में दो पक्षी रहते हैं। व्यास जी ने लिखा यदाक्षया, ये भगवत इच्छा थी, यदाक्षया कृतनीडौ च वक्षे। हृदय रूपी घोंसला में ये दोनों पक्षी ससखौ सखाय, बड़ी मित्रता के साथ निवास कर रहे हैं। और दो पक्षी कौन है? एक जीव है और एक आत्मा। जीव और आत्मा रूपी दो पक्षी ये मानव वृक्ष के हृदय रूपी घोंसला में निवास कर रहे हैं। और एक बड़ी विचित्र बात है, निवास कर रहे हैं दो पक्षी, आत्मा में जो ईश्वर का अंश है और जीव है। लेकिन दोनों पक्षियों में थोड़ा अंतर है। इस वृक्ष में जो आने वाले फल हैं उनको एक खाता है और एक ने कभी नहीं खाया है और एक उपवास कर रहा है। एकास्तयो खादति पेपलान्नम, एकास्तयो, उन दोनों में एकास्तयो खादति पेपलान्नम, इस वृक्ष में जो फल आते उसको खाता है। और अन्यो निरन्नो, और दूसरा है निरन्नो, वो नहीं खाता है। लेकिन बले न भूया, ताकत में वो ज्यादा है जो नहीं खाता। अब थोड़ा अध्यात्म इसको ले जाए। अरे आप ऐसे मोटा समझ लें कि इस वृक्ष में आने वाले फलों का फल दो बताए थे मैंने, सुख और दुख, है ना। तो एक खाता है, जीव इस जीवन के, मानव जीवन के दुख और सुख रूपी फलों को जीव पाता है, कैसा करना। और दूसरा पक्षी जो आत्मा है, ईश्वर का अंश है, वो केवल इंस्पेक्टर है, वो देखता तुम क्या कर रहे हो, वो निरन्न है। लेकिन बले ने भूया, ताकत भी ज्यादा है। आज ताकत भी ज्यादा है। एक बात बताओ, किसी कहा जाए क्या ये काम कर सकोगे? हाँ, यह हमें आत्मबल है। कोई आज तक जीव बल नहीं बोल रहा, वो बोलता है आत्मबल की बात करता है ना। आत्मा हमारा मजबूत है, कहता है आत्मा जो नहीं खाता है, उधर इशारा करके व्यक्ति कहता है आत्मबल हमारा मजबूत है ना। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, ये जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान की प्राप्ति किसी सदगुरु से होती है। सदगुरु उसकी क्षण में जाया जाता है। अगर तुम को हम दे, है ना, तो सदगुरु के पास जा करके ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एवं गुरु पाद जाना पड़ता है। एवं एकम गुरुपासन में का भक्त्या, गुरु जी के पास जाके भक्ति के साथ उपासना करने के बाद फिर इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति गुरु की जगह हो जाए तो विद्या कुठारेण, इस ज्ञान रूपी कुठारी को प्राप्त करके बड़ा धैर्य करके सबसे पहले व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि जो बंधन का स्वरूप है कर्माशय भाव, इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा कर्माशय भाव को व्यक्ति समाप्त करे। और जब कर्माशय भाव समाप्त हो जाए तो वो जीव पहुंच जाए परमात्मा के पास। जब परमात्मा के प्राप्त हो जाए तो इस कुठारी की भी आवश्यकता ही। देखिए, ये ज्ञान जो तुम्हें एक आज ये प्राप्त हो रहा है हमारे द्वारा,
जिसको जिस ज्ञान के द्वारा इसी ज्ञान के द्वारा हमारी प्राप्ति जब हो जाती है, जब हमारी प्राप्ति हो जाए, भक्त को हमारी प्राप्ति हो जाने के बाद भक्त को कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती है ना। न पारमेष्ठम न ब्रह्मा का पारमेष्ठम, न ब्रह्मा की पद उसका चाहिए। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ब्रह्मा का पद क्या है? न पारमेष्ठम न महेंद्र दीक्षणम, न इंद्र का सिंहासन भी चाहिए। न पारमेष्ठम न महेंद्र दीक्षणम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न सार्वभौम सत्ता उसे चाहिए, न रस का राज्य चाहिए, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, न उसे योग चाहिए, न कोई सिद्धि चाहिए, यहाँ तक कि अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी हल्का है। जिसको भगवान की भक्ति की सिद्धि हो जाए, हमारी भक्ति की सिद्धि हो जाए, हैं मई अर्पितार ने क्षति मात बिना, जिसने अपनी आत्मा हमें सौंप दी है, मत बिना नित, हमारे अलावा जो चाहते हैं। बड़ा कठिन विषय है। और एक बात बतावे उद्धव, इस ज्ञान को प्राप्त करके यथात्मा परिम्राजते सौ, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इस ज्ञान के द्वारा जिस भक्त की है, जिस व्यक्ति की, मान लो आत्मा परिमर्जते, मार्जन हो जाता है, उसकी धुलाई हो जाती है। यथात्मा परिम्राजते सौ मत भक्ति योगी, हमारे भक्ति के द्वारा जिसकी आत्मा का परिमार्जन हो जाता है, उस व्यक्ति का कल्याण हो गया। और कैसे कल्याण होता है? जैसे किसी चक्षुर यदा अंजन संप्रयुक्तम, जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाए और डॉक्टर से ऑपरेशन करा ले, बढ़िया दिखाई दे देंगे, है ना। तो अज्ञान का चश्मा जिनके हृदय में लगा हुआ है ना, जिसकी आत्मा पर कर्माशय का ये लिबास चढ़ा हुआ है, हमारे सज्ञान को प्राप्त करके उसकी धुलाई और सफाई हो जाती। कैसे चक्षुर था, कैसे आँखों में कोई अच्छा ममीरे का अंजन लगा दिया जाए, है ना, ममीरे का अंजन लगा दिया जाए, ये तो ममीरा लगाने से आँख साफ हो जाती है। तो हमारी ज्ञान के द्वारा उसके, है ना, जो अज्ञानता का अंधकार है वो सदा सदा चल कोई हो हाथ जोड़े हुए भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक नवाते हुए निवेदन कर रहे, आंसू बह रहे हैं। उपकार नाथ उपकार, आपके दिव्य उद्बोधन और इस प्रकार की दीक्षा के द्वारा, इस प्रकार की शिक्षा और दीक्षा के द्वारा इस अज्ञानी का, अपने और इस अज्ञानी का आज करना, इस प्रकार भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ प्रतीक्षा करें। अभी बहुत कुछ बताना शेष रह गया है। उद्धव के लिए अंतिम भगवान कृष्ण का ये अंतिम सहयोग है, अंतिम उद्बोधन है। अगली चर्चा आप अगले अनुभाग में सुनेंगे। एक कहना